नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, कोविन ऐप पर मिलेगा विकल्प। न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए भी नई गाइडलाइंस से जल्द। भारत में कोरोना की प्रिकॉशन डोज की मांग बढ़ी, 18 दिसंबर से पंजीकरण और टीकाकरण में बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना से रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन मोड जारी, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक आज, राज्यों में तैयारियों पर होगी समीक्षा। देश में कोरोना बढ़ने की आशंका पर पीएम मोदी ने दी लोगों को सावधान रहने की नसीहत। उच्च स्तरीय बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। कोरोना की तैयारी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा 3 कोरोना लहर का हमने मुकाबला किया, फिलहाल अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए देश भर में एयरपोर्ट पर मुस्तैदी, विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू, टीकाकरण प्रमाण पत्र को भी शुरू करने की तैयारी। पटना एयरपोर्ट पर भी रैंडम जांच शुरू, इसके लिए मेडिकल की टीम तैनात की गई, सभी लोग अब तक नेगेटिव पाए गए हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पुलिस की पहल, मंडी में दुकानदारों को बांटे गए मास्क, दुकानदारों ने मास्क लगाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती में लोगों को जागरूक किया गया, आरती के समय मास्क पहनकर लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने का संदेश दिया गया। कोरोना की नए वेरिएंट की दहशत के बीच यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से आई लापरवाही की तस्वीर, मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भीड़ से निपटने के लिए तैयार। कोरोना की दहशत के बीच क्रिसमस की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चर्च में कोविड गाइडलाइंस के तहत तैयारी। चीन में लोगों पर टूट रहा है कोरोना का कहर, दफनाने के लिए शवों की लगी कतार, कब्रिस्तान में कम पड़ी जमीन। चीन में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दवाइयों की बढ़ी किल्लत, मेडिकल स्टोर की बहार, दवाइयों के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे बुरी लहर, शवगृह में शवों के रखने की जगह नहीं बची, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं परिजन। चीन के अस्पताल से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, अस्पताल के स्टोर रूम और गैलरी में शवों का अंबार लगा। चीन के शंघाई में कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिनों तक लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर पर परेशान एक महिला ने आत्महत्या की धमकी दी। चीन से अमानवीय तस्वीर सामने आई है, कोरोना से संक्रमित बच्चा अकेले एम्बुलेंस तक जाने को हुआ मजबूर। सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, शंघाई में जल्द 1.25 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन में कोरोना की लहर से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। WHO की वीकली रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले डबल रफ्तार से फैल रहा है कोरोना। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 3% की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू में एक और श्रीनगर में करीब 16 संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई, संदिग्धों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक। पंजाब के अमृतसर में BSF ने लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया, बुधवार और गुरुवार को नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड की साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी शामिल थे, कोर्ट में दायर NIA की चार्जशीट में 2 पाकिस्तानियों समेत 11 लोगों के नाम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी गिरफ्तार, आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सिरफिरे का कहर, बीती रात कुल्हाड़ी से कई लोगों पर हमला किया गया, 3 लोगों की मौत हुई, 7 लोग जख्मी। मूसेवाला हत्या केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस को भटिंडा से दिल्ली लाया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैसों के लेन देन में एक महिला के साथ मारपीट हुई, कुछ लोगों पर महिला के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम पर हमला, कर्मचारियों की डंडे से पिटाई की गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तलाश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक लड़के को गिरफ्तार किया, पुलिस के मुताबिक अवैध हथियारों की सप्लाई देने जा रहा था आरोपी। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने रेड के दौरान 6240 पीस ट्रेटा पैक शराब की जब्त की है, 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।
झारखंड के गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। सैकड़ों लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। यूपी के कई शहरों में जहरीली शराब के खिलाफ छापेमारी हुई। प्रयागराज में आबकारी विभाग ने 800 किलोग्राम लाहन और 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस ने कच्ची शराब को नष्ट किया। दिल्ली के पास नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में पुलिस और आबकारी विभाग ने कई घरों में छापेमारी की। कई लीटर अवैध शराब और भट्टियों को नष्ट किया गया। दिल्ली के भलसपा इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात से लोगों में काफी गुस्सा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का छज्जा गिरा। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में डंपर की चपेट में आई स्कूल के बच्चों से भरी कार। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। करीब 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर में एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड का कहर। गंगोत्री हर्षिल घाटी में झरने और नदियों का पानी जमा। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान थे। वक्त से पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम और विपक्ष के नेताओं का जताया आभार। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल पर राहुल के तंज पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, क्या कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है परिवार की जिद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत। एक बयान में पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध का अंत चाहता है, लेकिन इसमें एक राजनयिक समाधान शामिल होगा। रूस और बेलारूस की सेना के युद्ध अभ्यास का वीडियो आया सामने। स्नाइपर और ग्रेनेड लॉन्चर से अभ्यास करते नजर आए जवान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार धमाका हुआ। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। टैक्सी में सवार लोगों को पुलिस ने की थी रोकने की कोशिश। मोरक्को के मोहम्मदिया शहर में प्रोपेन गैस के भंडार केंद्र में अचानक भीषण आग लगी। कुछ ही देर में गैस भंडार केंद्र जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको में एक कोयला खदान में जमीन धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हुए। लॉस एंजलिस से विमान हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इस विमान में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर बर्फीला तूफान आने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। आसमान से लगातार बरस रहे बर्फ की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आईपीएल 2023 के लिए आज कोच्चि में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी। सभी 10 फ्रेंचाइजी 405 क्रिकेटर्स पर लगाएंगी बोली। 132 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल।